फील द डिवाइन लव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर ही। और मैं कुछ कहना ज़रूर चाहूँगी आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और प्रेम के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर, जितने भी सोल फैमिली मेम्बर हैं, आप पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे, सदा माता जी की कृपा बनी रहे। देखिए, जब पर्सनल रीडिंग लेती हूँ ना, तो पहले कर्मों की शुद्धि बहुत लोगों की आई। अभी जो पर्सनल रीडिंग ज़्यादातर आ रहा है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का, जो एक भ्रम की स्थिति अनुभव हो रही है। और जैसे हम कहते हैं ना, भ्रम के पार स्पिरिचुअल पार, ऐसी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रहा है कि पर्सनल रीडिंग ज़्यादातर स्पिरिचुअल यात्रा में जो लोग हैं, जिनको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, वो ज़्यादातर पर्सनल रीडिंग उनकी हो रही। तो देखिए किस तरीके से कार्य होता है ना, पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा होती है। निगेटिविटी हमेशा आपका रास्ता रोकेगी, ये बात आप याद रखिए। क्योंकि आज मुझे इतना समय हो गया और मैं ये सारी चीज़ों को, पड़ाव को महसूस कर पा रही हूँ श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जो हमने देखा है ना, वो चीज़ हमने महसूस किया है। जो चीज़ें आप आज महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप भी किसी का मार्गदर्शन करें। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी भी प्रकार से कोई भी निगेटिविटी हो, कोई भी प्रोजेक्शन हो, आपको अपना कार्य नहीं रोकना है। क्योंकि आप जैसे जैसे अपना कार्य करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कर्मों की शुद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे आप लोगों की हेल्प करेंगे, वैसे वैसे ये जो निगेटिविटी है पीछे हटते जाएगी। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में, एक रात में, या 2 महीने में, 3 महीने में, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे हमारे वर्क बढ़ते जाते हैं, हमारा कार्य जो है, आपका जो सोल पर्पस है, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते जाएंगे, आप अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ते जाएंगे। कई बदलाव आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, अवेकनिंग आएगा। सबसे पहले तो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकलेंगे, बहुत सारे भ्रम से आप पार निकलेंगे, और फिर आपको महसूस होगा फील द डिवाइन लव। चलिए, आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। मैं बस यही कहूँगी कि जितने भी लोग आप लोग कनेक्ट कर पाते हैं, है ना, हर व्यक्ति कनेक्ट कर पाए ज़रूरी नहीं है। जितने लोग भी आप कनेक्ट कर पाते हैं, अगर जो आज जुड़े हैं उनका भी वेलकम है। जो बहुत पहले से है चैनल में, वो तो अच्छे से मतलब ग्रो कर ही रहे हैं स्पिरिचुअली। और मैं फील भी कर पा रही हूँ, आप में से बहुत लोगों का मुझे एनर्जी भी फील होता है। जब आपकी पर्सनल रीडिंग होती है तो तुरंत पता चल जाता है कि आप लाइट वर्कर हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में कहाँ पर हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ पर जो ये आपने देखा होगा कम्युनिटी में, उसमें उसके लिए आप व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। कमेंट्स में क्या, एक एक कमेंट्स का रिप्लाई, ये बहुत समय लगता है इसमें, है ना। तो आप कीजिए कमेंट्स। ये जो ऑफ़र है सिर्फ 31 तक ये है, ऐसा नहीं है, आगे भी आप लोग ये सारी चीज़ें, ये पावरफुल टैरो रेमेडी है, जिससे मैंने खुद भी अपने लाइफ में भी मतलब मैं की हूँ, और आगे भी लोगों की भलाई के लिए बिल्कुल करेंगे इसे। तो जितना भी हम तक जो ज्ञान आ रहा है, आप लोगों में भी, आप लोगों की भलाई भी हो उस ज्ञान से। मेरा बस यही, कहीं ना कहीं ये परमात्मा जी की कृपा से हम सबका सोल पर्पस और लाइफ पर्पस है, जो कि हमें समय पर पता चलते रहता है। आज की एनर्जी ये है कि आपकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। आपकी एनर्जी को देखकर आपकी किसी भी प्रकार से आपका ग्रोथ हो रहा है, किसी भी प्रकार से, चाहे इनर, आउटर, मटेरियल लाइफ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में। आप डिसबैलेंस नहीं हो रहे हैं, आराम से आप अपना सारा कार्य कर रहे हैं। आपको पता है कि आपके तरफ जो प्रोजेक्शन हो रहा है आपको पता है, लेकिन आप किसी और को ये बात शेयर नहीं कर रहे, और जिससे कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन करने वाले बहुत दंग है, बहुत दंग से देख रहे हैं, बहुत ही ऐसे, अरे इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, कैसे नहीं पड़ा, बार बार देख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी आपके हिडन एनिमी है, जिनको आपने पहचान लिया है, उनको भी पता चल गया है कि आपके अंदर पूरी तरीके से बैलेंस आ चुका है, पूरी तरीके से आप डिवाइन जी के ब्लेसिंग में। अब देखिए, मुझे जो यहाँ पर कार्ड नज़र आ रहा है वो है 18 नंबर का। वो है जो एंजाइटी का कार्ड होता है एनर्जी कार्ड में, तो उनको इस तरीके की सिर पकड़कर वो बैठे हैं। बहुत लोग तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। अब कुछ लोग, देखिए एक ग्रुप है ना, एक पूरा ग्रुप है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके सामने में ऐसा बताते थे कि बहुत ज़्यादा वो आपको समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ऐसे लोग भी मूव ऑन करने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो एक थक हार के मतलब जाना, लेकिन
पूरी तरीके से नहीं जा रहे हैं। 8 नंबर का कार्ड है उनके खुद के लाइफ में, क्योंकि ये प्रोजेक्शन वापस बैक हो रहा है, कर्मा बैक हो रहा है। मैं यहाँ पर जरूर कहूँगी, आप कुछ नहीं करते ना तब यहाँ पर सब कुछ होता है। अब आप समझिए इस चीज़ को, जब आपके तरफ प्रोजेक्शन हो रहा है, जब आपके तरफ इतना निगेटिविटी सब कुछ हो रहा है, सब जेलेसी दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, पर आप आराम से बैठकर जब तब कर रहे हैं, आराम से बैठ के साधनाएं कर रहे हैं, आराम से बैठ के ध्यान पूजन कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, अपने कर्मा को नेक कर रहे हैं, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ा रहे हैं। वो कितना भी देखने की कोशिश करें हिडन इनेमी आपके या जेलस लोग के आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें चलते रहती है ना तो ये सारी चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती है। एनर्जी वाइज वो थोड़ा बहुत पहुंच जाए, लेकिन पूरी तरीके से आप सबसे पहले तो मुझे जो मार्गदर्शन मिला है अभी सिटिंग में, किसी ने मैसेज किया था कि मैम हम जाप करते हैं, तो बिल्कुल आप देखिए 24 घंटे में हम सबके लाइफ में जैसे मैं हमेशा बताती हूँ चंद्रमा की स्थिति भी रहती है, बहुत लोगों की जेलसी भी रहती है, तो डिसबैलेंस तो होना स्वाभाविक सी बात है। 24 घंटे में आप एक बार कम से कम सिटिंग मेडिटेशन कीजिए, आप जब तब कीजिए, जो भी आप जाप करते हैं जिस भी प्रकार से ज़रूर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, अगर थोड़ी बहुत भी डिसबैलेंस होती है तो बैलेंस हो जाती है। तो इनमें से कुछ लोग हैं जिनके साथ आपका पूरी तरीके से कर्मा, जैसे कि मैंने कहा कर्मा क्लींस हो रहा है पूरी तरीके से, इनके साथ आपकी कार्मिक स्थिति समाप्त हो गई है। इनमें से कुछ लोग है ना, जो ग्रुप है उनमें से कुछ लोग, लेकिन अब इनका जो कार्मिक साइकिल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिक साइकिल है, वो प्रारंभ हो रहा है। जय माता दी। देखिए हर इंसान के लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं। हम बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत हम इतना कर रहे हैं हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। जब आप देखेंगे ना, जब आपकी कार्मिक स्थिति जब हटती है तो डिवाइन टाइमिंग आता है, तो बहुत ही तीव्र गति से वो भी आपको फील होता है, ठीक है। जो आपको दुख या तकलीफ फील हो रहा है तो आपको खुशियाँ भी फील होती है ना। अब इनके लाइफ में ये बहुत स्टक हो गए हैं, ये बहुत स्टक हो गए हैं। आपको स्टक करते करते आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में बाधाएं इन्होंने पहुंचाई है, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ को तो पूरी तरीके से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हुई है। आपके पर्सनल लाइफ में पूरी तरीके से हार्ट ब्रेक करना, ब्लॉकेज करना, ये सारी चीज़ें किया गया है, लेकिन हुआ भी है बीच में कुछ लोगों का, लेकिन वो सब कुछ ठीक हो गया। जैसे जैसे आपकी एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करते गए, हीलिंग ने आपका बहुत साथ दिया है बहुत लोगों के लाइफ में। हीलिंग तो मैं मतलब अगर शब्द कम पड़ जाएंगे है ना, तो हीलिंग से आपके लाइफ में बहुत चेंज आया है। आपके पूजन पाठ से देखिए, इष्ट देव जी की, गुरुदेव जी की कृपा से ही आपको हीलिंग प्राप्त हुआ है ना। देखिए ये जो आपको स्टक करना चाहते थे, ये जो आपके लाइफ में टावर लाना चाहते थे, आपकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा उच्च की हो गई है। आपका जो, जैसे हम कहेंगे ना, वाइब्रेशन आपका बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन आपका बढ़ गया है। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन आपके तरफ नेगेटिविटी प्रोजेक्शन कर, आपको तो प्रोटेक्ट करने आ गया है। आप ये सारी स्थिति से निकलते निकलते ना कुछ ऐसी चीज़ें सीखे हैं जो आपको खुद भी नहीं पता है। हो सकता है कि रीडिंग जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ हमने ये रेमेडी किया था तो बिल्कुल हम आराम से सो सके हैं, जो रात में हमारी नींद खुलती थी, हाँ हमने ये रेमेडी किया है तो हमारा वर्क थोड़ा सही चल रहा है, हमें डिसबैलेंस फील नहीं होता। तो आप तो खुद ही सीख रहे हैं इस चीज़ को। देखिए जो भी आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, जो भी आपसे जेलसी कर रहे हैं, उनके लाइफ में खुद ही टावर आ रहा है, आपके लाइफ में टावर नहीं आ सकता। आपके लाइफ में जो कुछ भी डिसबैलेंस हुआ था वो बैलेंस होने के लिए हुआ था। जय माता दी। देखिए कैसी एनर्जी आती है, कैसी एनर्जी आती है ना। जो भी डिसबैलेंस आपके लाइफ में किया गया था उससे तो आपका लाइफ बैलेंस हो गया। जो भी आपके पर्सनल लाइफ में हार्ट ब्रेक या ब्लॉकेज करने की कोशिश हुई थी उससे तो आपको समझ में आया कि ये हमारे हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, ये तो हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ना। ये तो और ज़्यादा करीब आ गए आप, ठीक है। एग्जाम्पल, और जो भी लोग आपके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते थे उनकी लाइफ में, उनके पर्सनल लाइफ में टावर आ रहा है। देखिए जो आ रहा है वो आ रहा है, बिल्कुल भी स्पिरिचुअली वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको लग रहा था कि हाँ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं या हमें भी, तो देखिए मैंने एक रीडिंग में बताया था, वही मुझे एनर्जी रिसीव हो रहा है कि माता जी, माँ काली माता जी बहुत क्रोधित है इन पर, है ना। देखिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में
ठीक है, ऐसा चाहते थे। ग्रहण, एक ग्रहण लगाना, और ये ग्रहण के समय में ही किया गया है। ठीक है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, किसी ग्रहण में ही किया गया है, चाहे जिस पिछले मंथ का हो या एक ग्रहण में ही किया गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्योंकि ग्रहण में की गई है ना, तो इनके खुद के लाइफ में उसी ग्रहण में वापस गया है। जय माता दी। उसी ग्रहण में, जिस प्रकार से ग्रहण में इन्होंने आपके तरफ ऐसे प्रोजेक्शन किया, उसी प्रकार किसी और ग्रहण में जब ग्रहण आता है ना, अमावस्या का, पूर्णिमा का, उसी वक्त में इनके तरफ वापस बैक हो गया है, जब आपने कुछ नहीं किया है। ठीक है, मैं बार बार ये इसलिए कह रही हूँ कि जब हम कुछ नहीं करते हैं, जब हम पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, हम दोनों हाथ ऊपर करके रिसेप्टिविटी मोड में रहते हैं और अपने कर्मा करते रहते हैं। ये नहीं कि हम बैठ गए, नहीं, हम अपने कर्मा कर रहे हैं। हमारा जो कर्मा है, हमारा जो गुड कर्मा है, उसे हम बढ़ा रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लाइट वर्कर क्या करते हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, अपनी खुद की पावर को बढ़ा रहे हैं, अपनी खुद की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, ध्यान पूजन कर रहे हैं, मंत्र चैंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कर रहे हैं आप, और ये जब आप करते हैं तो प्रोटेक्शन बन जाता है, आपका जो ऑरा है प्रोटेक्टिव हो जाता है। और यही हुआ है। तो क्या होता है कि अगर ऑरा प्रोटेक्ट है, अगर ये देखिए, ये ऑरा अगर प्रोटेक्ट है तो यहाँ से वापस चले जाता है। ठीक है, तो बस वही हुआ है, आपने कुछ नहीं किया है, सब कुछ इन्होंने ही, जैसे मैं कहती हूँ ना कि सब कुछ इन्होंने ही कर दिया है। जो भी बैड कर्मा है वो इन्होंने कर दिया है, जो भी प्रोजेक्शन है वो इन्होंने कर दिया है। अपने खुद के तरफ भी आपने क्या किया है, पूरी तरीके से आप पॉजिटिव रहे हैं, पूरी तरीके से आप स्पिरिचुअल हुए हैं, पूरी तरीके से आप परमात्मा जी के शरण में रहे। अब यहाँ पर परमपिता परमात्मा जी की कृपा हुई है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। बहुत ही अलग तरीके की यहाँ पर इनको एनर्जी फील हो सकती है, बहुत अलग तरीके की, जो मुझे देखिए मून की एनर्जी, आपके लाइफ से मून की एनर्जी पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है, पूरी तरीके से। कई लोगों के लाइफ में तो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। 909 आपको नज़र आ सकता है एंजल नंबर। आप में से कुछ लोगों के लाइफ से पूरी तरीके से स्थिति समाप्त हो रहा है। आपके मनी फाइनेंस में आपको इतना ग्रोथ होगा कि आप जो करना चाहते हैं, लोगों की मदद करनी चाहते। बीच में ऐसा हुआ है किसी के साथ कि स्टकनेस जब आया था तो आपको बिल्कुल फाइनेंस की प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन ये कुछ प्रतिशत है। जैसे मैं कहती हूँ ना कि ये करना तो बहुत कुछ चाहते थे आपके लाइफ में। देखिए 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी से आप पूरी तरीके से ऐसे आपको करना चाहते थे कि आप पर्सनल लाइफ में भी कुछ ना कर पाएँ और प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ना कर पाएँ। लेकिन ये जो स्थिति है, देखिए टावर भी आ गया, डेथ भी आ गया। ये जो स्थिति है ना आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के समय में आया, जो आप स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन में थे, जिसकी वजह से पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और ये चीज़ें आपके लिए एक, मैं कहूँगी कि लक में बदल गया। लक में मैं यही कहूँगी, ठीक है, एक व्हील ऑफ फॉर्चून में बदल गया। मतलब ये जो भी आपके तरफ करना चाहते थे वो सारी चीज़ आपको और घनिष्ठता हो गया। आपका जो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर है, जो भी आपके सोलमेट है, उनसे और ज़्यादा करीबी हो गया। अगर ये दूर करना चाहते थे तो आप लोग पास आ गए। ठीक है, किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति से हो सकता है आपके जो पर्सन है उनको भी कर्मा बैक अच्छे से मिला हो, जिसकी वजह से वो समझ गए इन सारी चीज़ों को। ठीक है, ये एग्जाम्पल। और आपने अपने स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे थे या आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे। आपके लाइफ में इतने सारे ऐसी चीज़ें आई जिससे आपने रेमेडी करना सीख गए। आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। अब आप इस प्रकार से आपने रेमेडी कर लिया है कि अब आप लोगों को भी वो रेमेडी बहुत ही कॉन्फिडेंस से शेयर कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी प्रकार की कोई भी स्टकनेस है तो किस प्रकार से हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, किस प्रकार से हम अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें, किस प्रकार से हम आत्मा से, दिल से परमात्मा जी से जुड़े। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यही कारण है कि ये दंग रह गए हैं बहुत। देखिए इस तरीके से देख रहे हैं आगे से पीछे से, अरे भाई क्या किया है हमने इतना सब कुछ किया लेकिन फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिला। ये तो बिल्कुल भी डिसबैलेंस, जैसे कहते हैं ना कि एक ही स्थान से वो हिल ही नहीं रहे हैं। आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं लेकिन ये तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, इनका कुछ अच्छा। ये एक मुझे और भी मिला है अभी मेडिटेशन में कि अगर आपकी इनमें से किसी से, आप तो पहचान गए हैं, इनमें से अगर किसी से आपकी बात होती है और अगर हालचाल भी पूछते हैं, ठीक है सब कुछ अच्छा है, अपने भोजन का समय, सोने का समय, जब आप आराम करते हैं उसका समय, भोजन का, खाने पीने का समय, वर्क का समय, आप जितना हो सके इनको परफेक्ट ना बताएं।
वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस वक्त में भी ये लोग ऐसी चीज़ें किए हैं। ये जिनके लिए भी है आप ले लीजिएगा, क्योंकि वाटर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपका मनी ब्लॉकेज जो हुआ है वो हील होने वाला है बहुत जल्दी आपके लाइफ में। या तो आप हीलिंग कर रहे हैं या आपके लाइफ में कोई ऐसा, जैसे कि कहते हैं ना, रेमेडी या कुछ हीलिंग ऐसा आप करने वाले हैं, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों को कुछ जैसे पद सम्मान है ना, ये मिलने वाला है। ये मुझे किसी न किसी के लिए रिसीव हो रहा है। जिस भी प्रकार से आपको डोमिनेट करके रोकने की कोशिश हुई हो, किसी भी प्रकार से डोमिनेट करके भी रोकने की कोशिश हुई हो आपको, लेकिन आप उन सारी स्टक स्थिति से हट रहे हैं बाहर। देखिए 6 ऑफ कप से आपको कोई कितना भी इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश करे, आप नहीं होंगे। अब यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत क्लियर है, ठीक है। यही कारण है कि वो दूर से देख रहे हैं, खुद ही सिर पकड़ के माथा पकड़ के बैठे हैं। इनके लाइफ में खुद ही अपने मतलब जितना भी इनको लग रहा है कि अब हमने ऐसा तो कर दिया है, अब अगर हमारे लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो ये 4 ऑफ कॉइन की एनर्जी में है। देखिए ये खुद स्टक हो रहे हैं, इनको मनी फाइनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, इनको स्टकनेस फील हो रहा है। किस चीज़ का स्टकनेस है? वही एनर्जी, निगेटिव एनर्जी प्रोजेक्शन जो आपके तरफ भेजे हैं वही इनके तरफ जा रहा है। आप समझ में आ रहा है ना। और इनका जो भी बिहेवियर है, जो भी व्यवहार है, जो लोगों के प्रति, आपके प्रति जो सही नहीं है ना, ये जो बर्डन आपको देना चाहते थे इनके तरफ ही वापस जा रहा है। ये अपने आप को जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग समझते हैं, बहुत ज़्यादा ये ऐसा सोचते हैं कि इनके लाइफ में सब कुछ है और आपके लाइफ में कुछ भी नहीं है। अब ये काफ़ी ज़्यादा उदास है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है 2 से 3 फीमेल एनर्जी है और 1 से 2 मेल एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। जो जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बाधाएं पहुंचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन अब ये बाधाएं आपके तरफ कुछ भी असर नहीं करेंगी, क्योंकि आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये आप उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है, जिन्होंने अपने ऊपर कार्य किया है और कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं सोचा है। आपको पता भी चल गया, आपको ड्रीम भी आ गया, आपने पूरी तरीके से फॉरगिव कर दिया। फॉरगिव करने से क्या होता है कि जब आप माफ़ करते हैं, हम कौन होते हैं ना, किसी का हमारा खुद का पास्ट लाइफ का कर्म होता है, इस लाइफ का कर्म होता है। हम कोई नहीं होते किसी को कुछ कहने वाले, किसी को कुछ करने वाले। अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप फॉरगिव कर दीजिए और पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, फिर आप देखिएगा, ठीक है। क्योंकि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ये हम सबको पता है ना। तो जब आप फॉरगिव कर देते हैं तब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, और जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तब आप देखते हैं कि आपके लाइफ में जो एक चमत्कार, जो एक मिरेकल होता है वो उस प्रकार से होता है, जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो भी बाधाएं पहुंचाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता ही है। देखिए आपके लाइफ में विक्ट्री है, आपके लाइफ में बहुत जल्द सक्सेस। देखिए ये सक्सेस ना आपके लाइफ में हीलिंग के द्वारा आ रहा है, आपके लाइफ में कोई इवेंट के द्वारा आ रहा है। आप किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे जहां पर आपकी किसी हीलर से मुलाकात हो सकती है, या आपका कॉल या मैसेज में उनसे बात हो सकता है, या आप किसी ऐसे स्थान पर जाएंगे मेडिटेशन सेंटर। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है। आपके मनी फाइनेंस में ब्लॉकेज क्रिएट करते करते इनके खुद के मनी फाइनेंस में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहे हैं। आपके लाइफ में देखिए किस तरीके से ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। ये जो आपके लिए जेलेसी रखते हैं, जो उनका कर्मा प्रारंभ हो गया है, ये अब देख रहे हैं आपके तरफ, बहुत ही आश्चर्य से देख रहे हैं, ठीक है। बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं कि हम तो थोड़े से में डिसबैलेंस हो जाते हैं। इनको इतना प्रोजेक्शन करने के बाद, इतना मनी, इतना योजनाएं बनाने के बाद भी ये तो हीलर ऑफ द एजेस निकल गए। इनके लाइफ में इतना स्टकनेस क्रिएट करने के बाद भी गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी में है ना। देखिए किस तरीके की एनर्जी है। आज भी ये जेलस है, ऐसा नहीं है, आज भी ये जेलस है, लेकिन आपने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है। जिस भी प्रकार से आप क्लींजिंग कर रहे हैं अपने 7 चक्रा के, जिस भी प्रकार से आप अपने ऑरा को, आप इष्ट देव जी के शरण में है, गुरुदेव जी के शरण में है, परम पिता परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। देखिए आपके लाइफ में बैलेंस है, आपके लाइफ में आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, जिसमें आप बैलेंस हो रहे हैं आप अपने सोल कनेक्शन के साथ, है ना। अनासक्ति का कार्ड यहाँ पर साईं बाबा जी आपको बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आप बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप साथ में रहते हैं या आपको ज़रूरी है बात करना, तो बिल्कुल अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे। केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित ना कर पाए। पहले भी आपको डोमिनेट करने की कोशिश हुई है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि आप
खुद सोच सकते हैं। आपका जो अंतर्मन है आपको गाइड करता है, आपको अपने अनुसार चलना है, ठीक है। आपको जो परमपिता परमात्मा जी की कृपा से जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसके अनुसार आप आगे बढ़िए। जो चीज़ें आपने अपने लाइफ में किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था, मुझे इन पर भरोसा नहीं, उस चीज़ों को आप वापस रिपीट बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि कार्मिक जो एक पैटर्न है ना वो चला आता है, वो बहुत मुश्किल होता है तोड़ना। तो आपने बहुत ही एक कहेंगे कि कृपा है परमपिता परमात्मा जी की कि आप कार्मिक पैटर्न को तोड़ पा रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को अपना जो लाइफ पर्पस है, अपना जो सोल पर्पस है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो मुझे पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैं हैंड रिटर्न भी कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेती हूँ। तो बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है ना। आपको बिल्कुल भी अगर ऐसा लगता है कि आपको रात के समय में, तो देखिए रात के समय में तो आप प्रणाम करके होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, आप माफ़ी प्रार्थना कीजिए, और जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं अच्छे से प्रेयर करके और फिर आप आराम कीजिए। कपूर वाली जो रेमेडी है दीपक में कपूर लगा के वो आप कर सकते हैं। बस सात्विकता शुद्धता का ध्यान रखिए, है ना। बाकी देखिए आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के चरण शरण में है, माँ काली माता जी के चरण शरण में है। देखिए आपके लाइफ में ना रेनबो, आपके लाइफ में कई कलर आ रहे हैं, आपके लाइफ में सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में आ चुके हैं, कुछ लोगों के लिए आ रहे हैं, है ना। स्वास्तिक आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। अगर आपको स्टकनेस फील होता है, आप किसी स्थान पर वर्क कर रहे हैं, आपका कोई ऐसा जैसे बिजनेस है कुछ है, तो वहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने या तो स्वास्तिक बना कर रखा है, वहाँ पर साफ करने के लिए कहा जा रहा है। अगर सफाई नहीं, साफ कीजिए, सफाई कीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। स्वास्तिक आपको मेडिटेशन में नज़र आ सकता है। 3 नंबर किसी न किसी के लिए मूलांक भाग्यांक हो सकता है। आपके लिए गुड टाइमिंग, आपका जो डिवाइन टाइमिंग है वो प्रारंभ हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। फरवरी का मंथ, अप्रैल का मंथ, मार्च का मंथ, 28 नंबर, 10 नंबर, 19 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर किसी न किसी के लिए हो सकता है। या तो आपका मूलांक है या भाग्यांक है, डेट ऑफ बर्थ जिस भी प्रकार से देख लीजिएगा। आपके जैसे कि मैंने कहा ना व्हील ऑफ फॉर्चून, तो 3 नंबर जो है बृहस्पति देव जी का नंबर है ना, तो गुरुदेव जी की असीम कृपा है। इसी वजह से आपके लाइफ में जो मार्गदर्शन आ रहा है गुरुदेव जी की कृपा से ही आ रहा है। आपके लाइफ में कोई मेंटोर आ रहे हैं, कोई मार्गदर्शक आ रहे हैं, तो परमात्मा जी की कृपा से ही है। आप जो भी रिचुअल फॉलो करते हैं, जिस भी प्रकार से आप रेमेडी करते हैं, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहकर कर रहे हैं, और जो आपके लाइफ में प्रोटेक्शन का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहिए, ऐसे ही आप पॉजिटिव रहिए। ये सारी चीज़ें होते भी रहेंगी तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके लाइफ पर्पस में, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ पर्पस तक पहुंचने से इनकी कोई भी निगेटिव एनर्जी आपको नहीं रोक सकती है। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना है, आपको पॉजिटिव रहना है, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहना है। आप में से कुछ लोग भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं। बिल्कुल आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप पूरी तरीके से उनके शरण में रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।